जा रहे हैं गांव, तो उनके लिए मैंने ये भी मंगा दिया और ये भी हो जाएगा। सेगार वो वहीं करेंगे आज 11 का वहाँ से। तो और सब्जी मेरी बन गई है दाना मेथी की। पापा को खाना भी मैंने जिमा दिया है और बाकी का काम। सुबह की शुरुआत होती है मेरी नारियल पानी, और मैं यहाँ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, जिसमें मैं बनाऊँगी आज अप्पे। और इसके लिए मैंने बैटर जो था सूजी का थोड़ा सा दही डाल के पानी डाल के सोक करने रख दिया। वेजीज़ मेरे यहाँ कट कर दी, खीरा टमाटर और प्याज। और ब्रेकफास्ट में मैं ये बनाऊँगी। बाकी अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। अभी मैंने मेरा ड्रेसिंग एरिया अच्छे से क्लीन करके जमा दिया। ये मेरा फर्स्ट एड बॉक्स है और बाकी का सारी चीज़ें। अब ड्रेसिंग एरिया में तो थोड़ा मैसी तो रहेगा। रूम मेरा अच्छे से क्लीनिंग हो गया है, सब काम से मैं फ्री हो गई हूँ। और अब चलते हैं किचन में। अप्पे की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है, तो सारी वेजीज़ को मैं इसमें डाल दूँगी। फिर मेरे जो मसाले डलते हैं, नमक मिर्ची हल्दी, वो डालूँगी और फिर इनो का पैक डाल के और अप्पे बना लूँगी। तो ऐसा कुछ बनेंगे। अप्पे बन गए हैं, अब नाश्ता कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, उसके बाद बाकी के काम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथ तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, वो सब आप लोगों के साथ मैंने क्लिप शेयर कर दी। और स्टार्टिंग ऐसे ही होती है मेरी, नारियल पानी और ब्रेकफास्ट के साथ। मस्ट नहीं है कि ब्रेकफास्ट मैं करती हूँ, लेकिन जब मेरा मन कर जाता है तो मैं कर लेती हूँ, वरना सोक्ड आलमंड्स वगैरह ये ले लेती हूँ। तो उसके अलावा मेरे जो वेडिंग व्लॉग्स थे वो तो ख़त्म हो गए, और उसके बाद मैंने 4 दिन का अच्छा खासा ब्रेक लिया, क्योंकि वो व्लॉग्स थे तो उन व्लॉग्स को मैं शेयर कर रही थी। तब तक मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, तो मैंने सोचा रेस्ट ही कर लेते हैं। आज स्टार्ट किया है, देखते हैं कैसे क्या रहता है पूरा दिन। जो भी ड्रेस डिज़ाइन करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एलिफेंट ड्रेस बना रही हूँ मैं, येलो, हल्दी फंक्शन के लिए, राधिका पैसा के लिए। तो अब वापस अपने कामों पे लग जाते हैं। और स्टिल आप लोगों ने कुछ केस किया है, वो सही है गलत है, वो मैं आप लोगों को एक प्रॉपर से वीडियो बता के और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट जस्ट अभी मुझे काम है, ऑर्डर्स पूरे करने हैं, क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक हो गया है। तो चलिए नए स्टार्ट करते। तो ये वाला ड्रेस स्टिच हो गया है, 2 दिन में मैंने ये स्टिच किया है, बट हो गया है। मेरा कब से था कि एक ड्रेस मैं स्टिच करूं, बट स्टिल हो नहीं पा रहा था, और इस बार मम्मा के मैंने ये कर ही दिया। फाइनली कॉटन का है, सो हो भी गया। और ये इसके स्लीव्स, कुर्ती मतलब कांचली स्लीव्स क्या हो गया है। और मैंने 4 सिलाई में किया है इस बार। वैसे मुझे पैरों की मशीन की आदत है, उसमें मुझे ज़्यादा सही लगता है, लेकिन मैंने 4 सिलाई किया। मुझे धागे निकलते हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो ऐसा कुछ ड्रेस मम्मा का रेडी हो गया। अभी मेरा पेंटिंग का ये वाला काम चल रहा है, जो कि मैं एलिफेंट पेंट कर रही हूँ, और साथ ही साथ इसका भी काम चल रहा है। तो ये भी आपको, अभी मेरा पेंटिंग तो हो गया था, अब तारे का काम करना है। उससे पहले मैंने सोचा एक ये खा लें और फिर वापस से काम पे लगेंगे। ये शिवी भैया के लिए ड्रेस बन के रेडी है। मैंने सोचा उनके लिए पिक भेज दूं, लेकिन फ्लोर पे इसका जो पिक्चर आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा यहीं बिछा के अच्छे से क्लीन करके और उनके लिए पिक क्लिक कर दी है। आपको भी ऐसी ड्रेस बनानी हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो उसमें आप बनवा सकते हो। बाकी मेरी बर्ड पेंटिंग वाली ड्रेस बहुत ट्रेंडिंग रही है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से वो वाला कंप्लीट हो गया मेरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा, हैप्पी होली आप सभी को। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग सारे कामों के साथ, जो कि हो चुके हैं ऑलमोस्ट डन। और अभी मैं किचन में कुकिंग करने जा रही थी, तो मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों के साथ इस तरीके से व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए, क्योंकि फ्रंट कैमरा तो मेरा थोड़ा सा डाउन हो चुका है। अब मुझे बैक कैमरे से इस तरीके से ही करना पड़ेगा। और मम्मा अभी फ़िलहाल नहीं है, तो क्लीनिंग का थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है मेरे लिए, तो वो मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले फ्री कर लेती हूँ। और अभी जो मेरी ड्रेस है वो ये वाली है अगेन। तो होली स्पेशल मैंने सोचा कुछ नया सा ही पहने, क्यों ही मतलब पुराने ड्रेसेस, वैसे मैं ना पुरानों में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि वो सारी मेरी ड्रेसेस कॉटन की है और कंफर्टेबल भी है। बट स्टिल मैंने आज ये वाला सिंथेटिक वाला ही सूट वेयर किया है, और जो कि मुझे ओढ़नी के साथ पेयर अप करने में बहुत दिक्कत आती है। बट क्योंकि व्लॉग की स्टार्टिंग की है, तो व्लॉग में तो अच्छे से रहना पड़ता है। तो बस, और आज मैं बनाऊंगी गुजिया और गुलाब जामुन।
गुलाब जामुन बहुत लिटिल बिट अमाउंट में बनाऊंगी और गुजिया थोड़ा ठीक ठीक बनाऊंगी, क्योंकि मैं सप्तमी पे फिर और बना दूंगी। तो ये सारा कुछ मेहंदी मैंने कल लगा ली थी, वो मैं कुछ क्लिप ले नहीं पाई क्योंकि फिर शाम को खाने का टाइम हो गया और इन सब चीज़ों में। तो वो बाकी ब्रेकफास्ट मेरा हो गया फ्रूट्स के साथ, जो कि मैं अभी लेती हूँ। और इस फेज़ में मुझे फ्रूट्स ही ज़्यादा ओके लगते हैं कि मैं फ्रूट्स ही ज़्यादा से ज़्यादा लूँ। और ऐसा नहीं है, अब बनाने का मन करता है तो बना लेते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम मैं सोचती हूँ फ्रूट्स में ही रहें अपन, एक अच्छी हेल्दी चीज़ हो जाती है तो वो। और चलिए किचन में चलते हैं, अपने डो लगाते हैं गुजिया और गुलाब जामुन का, और फिर खाना भी बना देते हैं। टाइम हो ही गया है खाने का, तो इस वजह से बाकी क्लीनिंग तो मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। और आजकल मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, मतलब 11:30 पे होती हूँ, बट सारा काम करके होती हूँ तो ऐसा रिलैक्सिंग लगता है कि आज मैंने सारा क्लीनिंग काम सब कर लिया। और कल तो शायद ग्रहण है, तो कुछ भी क्लीनिंग का इतना करना नहीं है और होगा नहीं, सीधा शाम को ग्रहण हटेगा तो अगले दिन ही कर पाएंगे, तो वो आगे का देख लेंगे। और अपनी रेसिपीज़ बनाते हैं, क्योंकि मेरे व्लॉग में आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, कुकिंग काम घरेलू टाइप, प्रॉपर घरेलू वाला वो चल जाता है। तो चलिए चलते हैं। देती हूँ मैं चपाती। तो ये मैंने विष्णु बना के लिए रख दिया है, पम्पकिन वाली सब्जी ये मैंने लौकी की बनाई थी आज, ये उनके लिए रायता, और अभी चपाती बन रही है। ये प्याज वाला रायता जो इंस्टेंट बनता है, ये अच्छा लगता है सबको, तो उस अकॉर्डिंग फटाफट। तो सबसे पहले ना मैं अपने मैदा के बॉक्स फ्रिज से निकाल लिए, मैंने फ्रिज में रख रखे थे बॉक्सेस। तो बस अभी मैं सबसे पहले गुजिया के लिए जो है स्टफ मतलब आटा लगा के रख देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। घी भी आ गया है तो इसमें मोइन हो जाएगा, फटाफट से इसको कर लेते हैं। फ्राई मैं गुजिया को ऑयल में ही करूँगी, बट मोइन में घी का ही डालूँगी ऐसा। ये मैंने जस्ट अभी घी डाल दिया, गरम किया था तो इसमें डाल के, और अभी मैं अच्छे से, और इसमें मैंने है ना हल्का सा नमक भी डाला है। वैसे तो आपको नीड नहीं होती है, बट कोई भी मीठी चीज़ हम बनाते हैं उसकी बाहर वाली लेयरिंग है, अंदर तो स्टफिंग भरूंगी मैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं हमेशा ही थोड़ा सा नमक सॉल्ट डालती हूँ। तो बस अब इस डो को बना लेती हूँ मैं, तो बिल्कुल ऐसा अच्छी सी टाइट बन जानी चाहिए। तो बस इसमें फिर मैं पानी डाल के और इसका टाइट सा डो लगाऊंगी, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो थोड़ा टाइट सा लगा लेती हूँ। अभी मैं एक मावे का पैकेट तो निकाल लिया है, दूसरा ये वाला इसको तो मैं गुजिया में स्टफिंग में भरूंगी, और मैंने सोचा एक मावे के पैकेट से थोड़े से गुलाब जामुन भी बना देती हूँ। तो ये है जिसको मैं इससे करूँगी, क्योंकि मावे में जो हम डेयरी वाला मावा लेते हैं, मैं तो सरस का ही लेके आई थी, आप जो भी लाओ ना तो उसमें थोड़े थोड़े लम्स आते हैं, तो फिर वो गुलाब जामुन में थोड़े सही नहीं बन पाते। तो आप भी इस तरीके से कर लेना। और मैं इसमें 3 to 4 स्पून अपना मैदा मिलाऊंगी, फिर मैं एक बार उसका बाइंडिंग देखूंगी और थोड़ा सा घी में भी फ्राई करूंगी। आगे की प्रोसेस तो मैं आपको बता दूंगी आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इस तरीके से फाइन कर लेती हूँ। मैंने ना अपना जो ये वाला स्पून आता है इसको इस तरीके से फिल करके 3.5 स्पून मैंने इसमें, 3.5 भी नहीं, आप 3 स्पून डाल के पहले देखना, तो उतना डाला। और अब मैं इसका अच्छे से डो बना लूँगी, एकदम सॉफ्ट सा। अब आप सोच रहे हैं कि कितने थोड़े से हैं, आप हमेशा ऐसे थोड़े रखते हो या ऐसा कुछ, तो ऐसी बात है कि अभी मम्मा यहाँ है नहीं और हम लोग 3 ही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो होती है सीला सप्तमी पे बनाते हैं, तो इसलिए मैं वापस तब बना दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इतने से ही बनाऊँगी, और इनका बेस्ट रहा बनने का तो और मंगा के फिर शिला सप्तमी पे ज़्यादा बना लेंगे, जब तक मम्मा भी पधार चुके होंगे। ऐसा मेन तो मुझे गुजिया ही बनानी थी, बट स्टिल फिर मुझे लगा कि मंगवा लेते हैं। और जब आप ऐसे बाइंडिंग करोगे ना तो आपको लग जाएगा कि इसमें मैदा की और नीड है। पहले ना मैंने इसमें सूजी को रोस्ट कर लिया था, और फिर इसमें ही अपना 1 पैक मावा डाल दिया, और अब इसको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। इसी में ही फिर मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी और शुगर भी डाल दूँगी, वो पिसी हुई। और ध्यान रखना है कि हमें जो सूजी रोस्ट करनी है ना, उसको रोस्ट होने के बाद हल्की हल्की ब्राउन हो जाए, उसके बाद गैस को बंद कर देना है, थोड़ी सी देर के बाद मावा डालना है, वरना ये मावा चिपक भी जाता है। तो
बस मेरा तो गैस अभी ऑफ है और मैं बस उसको पहले इस तरीके से करूँगी, फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा गैस चला के और अच्छे से इसको मेल्ट कर लूँगी। और इसे अवॉइड करना है क्योंकि मैंने ये बर्तन लिया है क्योंकि हमारे जो बड़ी वाली जो है उतना मेरे पास स्टफिंग भी नहीं है और इसको मैं डेली यूज़ में लेती हूँ, तो मुझे ये ईजी लगता है कि चलो इसी में ही कर लेते हैं, तो इस वजह से मैंने किया। बाकी 2 मेरे लग गए हैं और अब मैं स्टफिंग को बना लेती हूँ फटाफट से, ऐसी बात है। अभी मैंने मेरी किचन जो है खाने से फ्री करके क्लीन की है और ये मैंने स्टफिंग बना दी थी गुजिया के लिए। तो मैं अब बैठ के गुजिया का डो मैंने आपको बता देना है कैसा हो गया है। ये देखिए, ये हमारा गुजिया का डो। तो अभी किचन तो फ्री हुआ है और इतने सारे कपड़े आज मैंने वॉश किए थे तो ये सूख गए। अभी इन्हें समेट के रखूँगी, फिर हाफ एंड हार मैं इस ड्रेस पर दूँगी, फिर हाफ एंड हार बाद तो अपना जो इसका जैसे एक पार्ट बन गया है, इस तरफ का पार्ट बनाना है मुझे आज, तो मैं वो बना लेती हूँ और इसकी एक पल्लू भी बना देती हूँ। फिर उसके बाद अपन गुजिया और इनमें बनाने में लग जाएंगे, ऐसा कुछ। अपना पेंटिंग स्टार्ट करूँगी। मयूर पेंटिंग वाला तो सबसे पहले मैं ड्रेसिंग कर लेती हूँ और उसके बाद पेंटिंग करूँगी लहंगे पे, इस पे। और जब तक ये सूखेगा 5 to 10 20 मिनट या 30 मिनट जो भी होगा मेरा ब्रेक ले लूँगी। और 3 साढ़े 3 बजे के अप्रोक्स अभी बज रहे हैं 2 होने वाले हैं, तो 4 बजे तक मैं फिर अपना वो जो गुजिया वाला काम है वो करूँगी। तो पहले पेंटिंग कर लेती हूँ फटाफट से फटाफट। बताती हूँ आपको ना, कुर्ती का इसका पेंटिंग हो गया है, तारे तो अभी नहीं लगे हैं। ये देखिए कितनी प्यारी और बहुत सुंदर वाली डिज़ाइन है। ये वाले डिज़ाइन मैंने अपनी पोशाक में बनाने के लिए कारीगर को दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको पेंटिंग में भी डिज़ाइन कर सकती हूँ। मैं बना रही हूँ अभी गुजिया, जो कि मैंने ये बेच के इसको ऐसे फोल्ड कर देती हूँ और ये मेरी बन गई है कंप्लीट। मैं ना, मेरे पास मोल्ड है, ये देखो आप, मोल्ड भी अच्छा खासा है, पर ये इतनी बड़ी बन रही है गुजिया और मुझे ना इतनी बड़ी बड़ी गुजिया बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर मैंने अपनी ही छोटी छोटी सी गुजियाएँ बनाई हैं। इस तरीके से मेरी ये जो कटोरी है इसे कट करके इसके चारों किनारों पे मैं पानी लगाऊंगी अभी, और एक हाथ से ही लगाना पड़ेगा। अब मैं खुद ही शूट कर रही हूँ, खुद ही बना रही हूँ, तो ऐसे। और मेरी मावे की स्टफिंग अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो मुझे लग रहा है शुगर ज़्यादा है, तो देखते हैं अब फटे नहीं, होप सो। बस इसके एजेस को अच्छे से दबाऊंगी, पुश करूँगी मैं, क्योंकि मैंने पानी लगाया है तो चिपकने का तो होता ही है, अच्छे से चिपक जाएगी, देखिए, है ना। और फिर मैं इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करती जाऊंगी, ऐसे इसमें पकड़ के और ऐसे घुमा के करती हूँ तो और अच्छी बनती है, बट स्टिल एक हाथ से कर रही हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, रेडी है। तो ऐसे करके मैंने सारी बना ली। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। ऑलमोस्ट मेरा सारा स्टफिंग ख़त्म हो गया। मैंने एक ही पैकेट की स्टफिंग बनाई थी और मेरा मैदा बच गया है, देखिए आप, इतना सारा। तो मैं इनके कुछ और फेटे वगैरह, या फिर मैं सोच रही हूँ नमक पारी टाइप का बनाऊँ, तो इसमें थोड़ा सा मोइन में अजवाइन, वो नमक और ये मिक्स करके इसके साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। पानी तो मैं लगा नहीं सकती, मोइन में ही करूँगी। पहले ये फ्राई कर लेती हूँ, फिर वो करूँगी। इधर मेरी गुजिया बन रही है और ये इतनी सारी बन चुकी है। देखिए, मैं एकदम क्रिस्पी होने तक को कर रही हूँ, और किसी किसी में से मसाला निकल जा रहा है, अब वो क्यों पता नहीं, लेकिन किसी और का निकल के 2 का निकला है अभी तक, बाकी सबका तो नहीं निकला है। परफेक्ट बन जाती है। तो गुजिया बना रही हूँ, और हो सकता है मोल्ट वालों के तो नहीं निकल रहे हैं, विदाउट मोल्ट वालों के निकल रहे हैं, तो बट ये साइज़ छोटी है। और जो बच रहा था उसमें मैंने अजवाइन और नमक मोन के साथ मसल लिया, और छोटे छोटे से ये शक्कर पारे टाइप निकल जाएंगे, तो ऐसा। और इधर मैंने मेरी चाशनी बना ली है गुलाब जामुन की। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला हुआ है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। और बिल्कुल मैं तार वार कुछ नहीं लेती हूँ, बस ऐसा हल्की सी चिपचिपी चाशनी हूँ, बहुत है बस। इधर ये मेरे गुलाब जामुन बन रहे हैं। मैं अभी इधर दाल पकवान के लिए दाल चढ़ा रही हूँ। चने और उड़द की दाल मैंने डाली 1 कटोरी, और अभी इसी हल्दी, नमक और ऑयल इसमें डाल के गैस का
मेरा किचन इतना ज़्यादा मैसी हो गया है वो इसलिए क्योंकि आज बन रहे हैं दाल पकवान। ये मैंने मैदा की नहीं आटे के बनाए हैं क्योंकि अब अनहेल्दी इतना नहीं खा सकते। और ये मैंने तलने वाले तल दिए हैं। इधर मैंने हमारा दाल पकवान के लिए मीठी दही कर दिया। और ये गुलाब जामुन हो गए हैं, कम ही बनाए थे, एक ही पैक बनाया। और ये गुजिया जो कि ऑलमोस्ट तो ये लोग खा भी गए हैं, बड़ी मुश्किल से रोका है, मैंने कहा कल तक तो चला लो। और इधर मेरे दाल पकवान के लिए जो मैंने दाल प्रेशर कुक में रखी थी वो हो गई है और ये इतनी लिक्विडी फॉर्म में है। अब इसका प्याज और मिर्ची में मेरी कटिंग में हेल्प कर दी विष्णु बना, और इनसे भी करवा दिया थोड़ा बहुत, तो देखो सबको करना पड़ता है अब इतना सारा मैं एक साथ। इधर हमारी खीर बन गई है, तो खीर और दाल पकवान तो अभी हो जाएगा, सुबह भी चल जाएगा क्योंकि अब ऑयली बनेगा नहीं, तो मैंने सोचा आज ऑयली ही खिला दिया जाए इनको। बट ये इतनी किचन को कैसे समेटूंगी ये सोच के थोड़ी थक गई हूँ मैं, बट स्टिल होगा जो देखा जाएगा। फ़िलहाल इसका तड़का लगा करती हूँ। कुछ नहीं, घी तेल जो भी आपकी इच्छा वो लो, प्याज हरी मिर्च जीरा राई इनका आपको उसमें डालना है। और देन आपको उसी में रेड चिल्ली भी डालूंगी क्योंकि इसमें मैंने रेड चिल्ली नहीं डाली है। तो बस ऐसा कुछ करते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। बाकी बनाया बढ़िया बढ़िया है। ये कुछ नहीं, इसमें तो नॉर्मल जो आटा लगाते हैं ना उसको मैंने मोइन लगा के किया है। फोक से मैंने इस तरीके से कर दिए तो ये थोड़े क्रिस्पी हो गए, उतने क्रिस्पी नहीं है, तो वो हमारे आज के डिनर में भी यही रहने वाला है। फाइनली मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई है और अभी हो रहे हैं 9 o'clock। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। चलिए अब मैं फ्री तो हो गई हूँ, बाकी मेरे लहंगे वहंगे सूख रहे हैं, इन्हें मैं रख देती हूँ और बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं।